नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में बेकाबू कोरोना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार अब मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों की हम बात करेंगे। कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में करीबन 1500 मामले आ चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड 2800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर संक्रमण दर अब कम्युनिटी स्प्रेड के स्तर पर आ चुका है। आज चर्चा इसी मसले को लेकर, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना अब सुनामी बनता जा रहा है। जिस तेजी से कोरोना विस्फोट हो रहा है उससे साफ है कि आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बात करें मध्य प्रदेश की तो एमपी में 24 घंटे में 1319 नए केस मिले हैं। भोपाल में 347 केस मिले, इनमें 28 बच्चे हैं। भोपाल में जीएमसी और स्वास्थ्य विभाग के 8 डॉक्टर भी पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 6 दिन में ठीक हुए 18 मरीज दोबारा संक्रमित हो चुके हैं। इंदौर में 618 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। एमपी में एक महीने में 7000% कोरोना संक्रमण बढ़ गया है। अगर स्थिति यही रही तो 56 दिन में दूसरी लहर जैसा पीक आ सकता है। वहीं कम्युनिटी स्प्रेड हुआ तो 30 दिन में ये पीक आ सकता है। एमपी में रोज 242% की दर से कोरोना फैल रहा है। इस बीच दुबई से लौटी एक 28 साल की महिला भी संक्रमित मिली है। अब तक विदेश से लौटे 22 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। इंदौर में 15 दिन में संक्रमण 20 गुना फैल चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चंदखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी परिसर में कोरोना विस्फोट हुआ है। वहां 6 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी पुलिस परिसर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पासिंग आउट परेड में शामिल हुए थे। बहरहाल छत्तीसगढ़ में कोरोना की चाल की बात करें तो शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में 2828 नए केस मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना की संक्रमण दर 6.32% पर पहुंच गई है। रायपुर में सबसे अधिक 899 केस मिले। इनमें से 72 लोगों की उम्र 1 से 18 साल के बीच है। शुक्रवार को रायपुर में एक दिन में 3 मरीजों की मौत हुई। कोरबा कलेक्ट्रेट में 19 पॉजिटिव मिले, जबकि नवोदय विद्यालय भी कोरोना की चपेट में आ गया। कम से कम 9 जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 5% से ज्यादा है। रायपुर में कोरोना की संक्रमण दर 16% से ज्यादा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न सिर्फ तीसरी लहर की चपेट में आ चुका है, बल्कि कम्युनिटी स्प्रेड के हालात भी बन रहे हैं। ऐसे में शासन, प्रशासन और आम जनता हर किसी को सजग और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई किसी एक की नहीं है, बल्कि सामूहिक है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो देखिए, बेकाबू होता जा रहा है कोरोना का आंकड़ा। लगातार बेकाबू रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद रहेंगे, आरकेएस धाकड़ भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। हेल्थ एक्सपर्ट दीप्ति हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीप्ति चौरसिया भोपाल से और रायपुर से अंकुश शर्मा हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं अंकुश, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुकाबले छत्तीसगढ़ में ज्यादा कोरोना कहर बरपाता अभी दिख रहा है। मामले काफी ज्यादा आ रहे हैं। 2800 से ज्यादा मामले आए हैं बीते 24 घंटे में। किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि थोड़ा सा संक्रमण को रोका जा सके? क्या तैयारी अभी सरकार की इस स्तर पर नजर आती है जिस स्तर पर हम पहुंच गए हैं? देखिए, सरकार अपने भरसक प्रयास में है और चाहे वो शासन हो चाहे वो प्रशासन हो, लगातार पाबंदियों की बात होती है, नई नई गाइडलाइन जारी होती हैं और जहाँ जहाँ रोक लगाई जा सकती है वहाँ पर रोक लगाई जा रही है। रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या बस स्टैंड हो, हर जगह टीमें तैनात की गई हैं। लेकिन संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस गुणा के आधार पर संक्रमण बढ़ रहा है, उसको रोक पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। लोगों की लापरवाही का ही ये नतीजा कहा जा सकता है, क्योंकि जब स्पष्ट तौर पे सबको पता था कि तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर आएगी, तब भी लोग जो है इससे लापरवाह बने हुए थे और लगातार ऐसे कदम उठा रहे थे जिससे कोरोना संक्रमण को लगातार जैसे मानो आमंत्रित किया जा रहा हो। और यही कारण है कि अब छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी स्प्रेड की स्तर पर जो है कोरोना पहुंच गया है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ ऐसे ज़िले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। राजधानी रायपुर जो है कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। 900 के आसपास राजधानी
रायपुर में मरीज मिलना शुरू हुए हैं। शुक्रवार की अगर 24 घंटे की अगर बात करें तो शुक्रवार को 899 मरीज केवल रायपुर जिले में मिले हैं। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 2828 मरीज पूरे प्रदेश भर में सामने आए हैं। 3 लोगों की मौत भी हुई है। मतलब स्थिति जो है पहली लहर और दूसरी लहर में जैसी थी वैसी स्थिति अब धीरे धीरे तीसरी लहर में भी बनती जा रही है। एकदम से कोरोना का विस्फोट, और अब ऐसे ऐसे इलाके, ऐसे ऐसे क्षेत्र, मतलब जहां पर पहले बच्चे कम संक्रमित मिलते थे, लेकिन अब बच्चों की संख्या भी संक्रमण के इस आंकड़ों में लगातार जुड़ती जा रही है। तो चिंता का विषय तो है। सरकार अपनी कोशिश कर रही है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। जैसे कि आपने जिक्र किया 72 बच्चे जो है रायपुर में पॉजिटिव आए हैं। ये जो 900 का आंकड़ा आपने बताया अंकुश, उनमें से 72 बच्चे ही हैं। तो वाकई एक बड़ी चिंता का विषय ये बना हुआ है। हमारे साथ दीप्ति चौरसिया भी भोपाल से जुड़ी हुई है। दीप्ति, 7000% हो चुकी है संक्रमण की दर अब मध्य प्रदेश में। लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है और पिछले एक महीने में 7000% तेजी से अब जो है संक्रमण फैल रहा है। वाकई एक बड़ी चिंता का विषय। और मध्य प्रदेश सरकार की क्या तैयारी है इस चीज को लेकर? देखिए, जो सेकेंड वेव थी उसके जो हालात थे, जो बदतर हालात हुए थे, उसके बाद से लगातार सरकारों ने जो है इस बात को लेकर तो तैयारी कर ली थी कि अगर कोई थर्ड वेव होगी तो उसके लिए किसी तरह के मेडिकल रिसोर्सेज की कमी ना हो। तो मेडिकल रिसोर्सेज की बात करें तो उसकी तैयारी काफ़ी हद तक सरकार की तरफ से हो चुकी है। 200 से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिसमें लगभग 180 के आसपास जो है पूरी तरह से काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है 16,000 के आसपास ले लिए गए हैं। और इस तरह के कई सारी, जैसे आईसीयू बेड भी बढ़ा दिए गए हैं, ऑक्सीजन बेड बढ़ा दिए गए हैं। तो इस तरह की कई सारी फैसिलिटीज़ हैं, या बोला जाए कि मेडिकल रिसोर्सेज हैं, उनकी तैयारी तो सरकार पहले कर चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा है। और उसमें एक राहत की बात ये भी कह सकते हैं कि जो रेट है उसमें अभी तक कम से कम जो एडमिट होने वाले पेशेंट हैं या जो मरीज हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं वो कम है। ये सबसे बड़ी एक राहत की बात मानी जा सकती है। दूसरा, ये जो थर्ड वेव है, जो ओमिक्रॉन है, या कहा जाए जो थर्ड वेव का जो भी वेरिएंट है, इसके कई बार सिम्टम्स नहीं आ रहे, कई बार लोग अपने आप ठीक हो जा रहे हैं, कई बार टेस्ट होने के बाद पता चल रहा है वो ठीक हो रहे हैं, उनको कोरोना था। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी बात है वो ये है कि प्रशासन ने तैयारियां की हैं। बड़े मेले रद्द कर दिए गए हैं, लगभग छोटे मेले भी जिला क्राइसिस मैनेजमेंट के हिसाब से जो है हो रहा है। इसके अलावा मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है और मास्क नहीं होने पे चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो एक साथ कई फ्रंट पे काम हो रहा है। एक तरफ तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अपना काम कर रहा है, मेडिकल डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर काम कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सीनम जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो हम लगातार कहते हैं कि लोगों को खुद अपनी केयर करनी होगी। लोगों को खुद ये समझना होगा कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए कोविड के बचने के जितने भी उपाय थे, चाहे वो इम्यूनिटी बढ़ाने का हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो, चाहे वो मास्क लगाने का हो, चाहे वो सैनिटाइजर यूज़ करने का हो, वो लोगों को लगातार इस्तेमाल करते रहना चाहिए। बिल्कुल, इन चीज़ों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। दीप्ति, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि अगर अब भी लापरवाही बढ़ती गई तो आने वाले वक्त में ये लापरवाही बेहद भारी पड़ सकती है। RKS धाकड़ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है न्यूज स्टेट पर। आपसे हम समझना चाहेंगे, लगातार जैसे कि मामले बढ़ रहे हैं, देश की बात करें तो 1,40,000 के पार आज ये आंकड़ा पहुंच गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। क्या एडवाइस करेंगे इस वक्त आप? देखिए, नंबर्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो वास्तव में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ है, काफ़ी एकदम से बढ़े हैं। सेकंड वेव में भी देखा था कि हम लोगों को 15 दिन भी नहीं मिले थे तैयारी करने में, पर दोनों में अंतर ये है कि उस समय और इस समय में, उस समय 15 दिन के अंदर ये इतना घातक हो गया था कि पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा। तो जितने बेड्स की व्यवस्था करी थी उससे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मरीज एकदम से आ गए थे, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। अभी गवर्नमेंट ने पूरा हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है, सारी तैयारियां हैं। इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, जैसा इसके बारे में रिसर्च के बाद कहा गया था कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है बट सीवियरिटी बहुत कम है। यदि एक तरफा जांचें, मतलब आप मान लीजिए कि इससे भी नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, पर जैसा अभी दीप्ति जी ने कहा, ये बात सही है कि
कई लोगों का तो पता नहीं चल रहा, कई लोगों को ये इन्फेक्ट होके निकल जा रहा है। तो ये एक सुखद और एक अच्छी खबर ये है कि इसमें सीरियसनेस नहीं होगी। बिल्कुल सीरियसनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, जो कि हम थोड़ा सा राहत की बात हम कह सकते हैं डॉक्टर साहब। लेकिन एडमिशन 2-3 है बस। जी लगातार अगर मामले ऐसे ही बढ़ते हैं तो आने वाले वक्त में खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। अच्छा अंकुश, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, बेहद तेजी से यहाँ पर लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, प्रशासनिक कार्यालयों तक पहुंच गया है, स्कूलों तक पहुंच गया है छत्तीसगढ़ में कोरोना, और लगातार जिस रफ्तार के साथ आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में क्या हम ये समझे कि आने वाले वक्त में अगर स्थिति और ज़्यादा खराब होती है तो लॉकडाउन जैसी स्थिति भी करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर प्रशासनिक कार्यालय में भी पहुँच गया, जहाँ जहाँ पर केसेज आएंगे वहाँ पर पाबंदियाँ हम कहें कि बढ़ाई जाएंगी। अंकुश, आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है अंकुश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दीप्ति, मध्य प्रदेश की हम बात करें, लगातार हमने जैसा कि पहले भी जिक्र किया कि लगातार बेहद तेजी से मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन टेस्टिंग की हम बात कर लें अगर दीप्ति, तो टेस्टिंग पहले के मुकाबले अब काफी कम हो गई है। 1 जनवरी को 61,000 से ज्यादा जो है टेस्टिंग हुई, उसके बाद अब ये आंकड़ा काफी कम पहुंच गया है, 52,000 तक ये पहुंच गया है। तो क्या हम ये समझे दीप्ति कि लोग अब टेस्ट कराने से डरने लगे हैं? आपने जिक्र भी किया कि लोग घरों पर ही ठीक हो जा रहे हैं, इसलिए लोग टेस्ट कराना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। लगता है दीप्ति से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी खराबी के चलते। तो देखिए लगातार मामले बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में इस वक्त, छत्तीसगढ़ का भी यही हाल बना हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट आरकेएस धाकड़ जी भी हमसे बात कर रहे हैं। धाकड़ साहब, आपसे हम समझना चाहें, अभी इस लेवल पर टेस्टिंग बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, लेकिन टेस्टिंग लगातार घट रही है, क्या हम समझे कि ये भी घातक साबित हो सकता है आने वाले वक्त के लिए? नहीं, जो टेस्टिंग के टारगेट्स हैं वो करीब करीब हो रहे हैं, और टेस्टिंग मतलब मेरा मानना ये है कि टेस्टिंग को लेके जो पेशेंट सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसकी जो घातकता है वो उतनी नहीं है जितनी पिछली बार डेल्टा वेरिएंट की थी। तो अगर आप एक तरफ से पूरी पॉपुलेशन को तो टेस्ट कर नहीं सकते, ये तो संभव नहीं है कि एक तरफ से सारे लोगों को टेस्ट किया जा सके। मेरा ये मानना है कि जिनमें सिम्टम्स आ रहे हैं उनको जरूर सबको टेस्ट करना चाहिए, और टेस्ट करने के बाद जो भी मेजर्स हैं, चाहे उनको होम आइसोलेट करें या कोई ज्यादा सिम्टम्स के साथ है तो उसको हॉस्पिटलाइज करें। ये मेजर्स जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से लेना चाहिए और लिए जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर साहब लोग ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं करा रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे? ये एक्चुअली सिर्फ वो एक गलती अपने साथ नहीं कर रहे हैं, वो समाज के साथ भी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो छुपा रहे हैं तो उसके साथ क्या है कि वो अपने आस पड़ोस के पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्फेक्शन फैला सकते, उनमें से हो सकता है कोई सीरियस हो जाए। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि जिनको लक्षण आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है या वो कहीं कॉन्टेक्ट में आ गए हैं, तो उन्हें टेस्ट कराना चाहिए, और जो भी कोविड बिहेवियर है या कोविड की गाइडलाइंस है उनका पालन करना चाहिए, जिससे वो अपने रिश्तेदारों को, स्वयं को, और कम से कम हम चिकित्सकों के प्रति थोड़ी सी उनकी एक मेहरबानी हो। बिल्कुल, आप टेस्ट जरूर करवाएं, यही डॉक्टर साहब भी आपसे अपील कर रहे हैं, और हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करना चाहते हैं कि टेस्टिंग बढ़ेगी तभी जो है खतरा हम कह सकते हैं आने वाले वक्त में टल सकता है। विनोद भी ग्वालियर से जुड़ गए हैं। विनोद, ग्वालियर में क्या स्थिति है कोरोना के मामलों को लेकर अभी? देखिए सीनम, अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं तो पिछले 2-3 दिन से लगातार 100 से ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या आ रही है। कल भी लगभग 111 के करीब मरीज आए और ये संख्या 400-450 के आसपास पहुंच गई है आज तक की।
तो लगातार जिस रफ्तार से संख्या बढ़ रही है इससे लोग जरूर हैरान है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और विशेषज्ञ हों चाहे डॉक्टर हों, उनको बहुत ज्यादा टेंशन इसलिए नहीं क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक अभी तक तो नहीं लग रहा है और ज्यादातर जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन इससे ज्यादा लोगों को जान का खतरा नहीं होगा, अभी तक तो विशेषज्ञ यही कह रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात इस बार जरूर देखने को मिल रही है कि पिछली बार किसी एक व्यक्ति को अगर कोरोना होता था तो उसका हल्ला आसपास के पड़ोसियों या दूसरे कॉलोनियों या उसके नजदीकी जितने भी मोहल्ले हैं उसमें हो जाता था, तो वो व्यक्ति खुद भी भयभीत हो जाता था कि अरे मैं नहीं बताऊंगा। इस बार ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि जितनी टेस्टिंग चल रही है तो लोग स्वेच्छा से टेस्टिंग करा भी रहे हैं और अब ज्यादा कोई डरने या खतरनाक होने वाली बात नहीं, क्योंकि हर आदमी ये समझता है कि अगर हम में से किसी एक को संक्रमण होता भी है तो वो कोरोना है और वो इलाज लेके या प्रिकॉशन करके ठीक भी हो रहा है। लेकिन ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि जिस तरह से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में अगर फैलता है संक्रमण ग्वालियर या ग्वालियर के आसपास के जिलों में तो शायद इस वायरस का नेचर बदल सकता है। तो नेचर बदलने के बाद क्या स्थिति होगी उसको लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को सजग रहना बहुत जरूरी है। अस्पतालों में पूरे इंतजाम बढ़ा लें। ग्वालियर की भी बात करें, डॉक्टर RKS धाकड़ अच्छी तरह समझते हैं 1000 बिस्तर का जो अस्पताल है उसको तैयार किया जा रहा है, अभी तक हो नहीं पाया है हालांकि, लेकिन फिलहाल तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या नहीं है और ज्यादातर जो क्वारंटाइन हो रहे हैं लोग अपने घर पे ही हो रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं, इस तरह की रिपोर्ट भी आ रही है। बिल्कुल, और इस चीज पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत भी है। दीप्ति, मध्य प्रदेश की जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि पिछले 6 दिनों की बात करें तो टेस्टिंग कम हुई है जबकि वो बढ़ाई जानी चाहिए थी, तो क्या ये भी आने वाले वक्त के लिए खतरा बन सकती है और क्या वजह इसके पीछे आपको लगती है? देखिए, टेस्टिंग तो बढ़ाए जाने की लगातार बात हो रही है, पहले की तुलना में और सैंपलिंग ज़्यादा कर दी गई है। बीच में ज़रूर ये कम हुई थी, लेकिन अभी जो सरकार का कहना है कि पूरे 74,000 टेस्टिंग की गई है और जो 74,000 के जो सैंपल लिए गए थे उनकी टेस्ट रिपोर्ट आई है और आज जो है 1500 के लगभग पॉजिटिव पेशेंट आए हैं और 5,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हो गए। सबसे बड़ी चीज़ ये है सीनम कि जिस तेज़ी से और जिस फ्रिक्वेंसी में बढ़ रहा है, जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो इतना ज़्यादा है कि अगर ऐसे में टेस्टिंग कम की गई तो कहीं ना कहीं वो नुकसान की बात होगी। पर इन सब के बीच में जो मैं एक बात लगातार आपसे कह रही हूँ कि राहत की बात इसमें यह है कि बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो पॉजिटिव हो, उनको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग अपने आप ठीक हो जा रहे हैं, कुछ जब टेस्ट करा रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी लगातार आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक जो बेहतर बात है वो यही है कि ये उतना खतरनाक वेरिएंट नहीं है। ये उतनी तेज़ी से फैल तो तेज़ी से रहा है लेकिन इसके परिणाम उतने घातक नहीं हैं। तो टेस्टिंग को बढ़ाने की बात है। कई बार तो ये भी हो रहा है कि लोग खुद टेस्ट कराने नहीं आ रहे, उनको हल्के फुल्के सिम्टम्स लगते हैं तो उनको ये लगता है कि शायद ये वायरल के सिम्टम्स हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स भी आपस में मैच एक जैसे होते जा रहे हैं। तो अभी सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो ये 3rd वेव है इसके सिम्टम्स को ही लोग बहुत तेज़ी से नहीं पकड़ पा रहे। शायद टेस्टिंग की एक कम होने की एक वजह ये भी हो सकती है। दूसरा, अब सरकार ने जिस तरीके से रेट ऑफ इन्फेक्शन बढ़ा है उसको देखते हुए टेस्टिंग तो बढ़ाई है, पॉजिटिव केसेस भी इसी कारण ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि राहत की बात यही है कि अभी जितने भी केसेस हैं उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है। अगर कुछ इक्का दुक्का केसेस छोड़ दी जाए। दूसरी ये बात है कि अभी इतनी क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जा रहे हैं केसेस, लेकिन इन्फेक्शन लगातार बढ़ रहा है और ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन आप जिक्र कर रही हैं जैसा कि बार बार कि इतना ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट भी नहीं है, ज़्यादा मृत्यु दर भी नहीं है, तो ये भी एक वजह है कि लोग थोड़ी सी ढिलाई बरत रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आने वाले वक्त के लिए हम क्या समझे, अगर कम्युनिटी स्प्रेड होता है और बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, एकदम से संक्रमण बढ़ जाता है, तो ये अपना जो म्यूटेंट भी हो सकता है, दोबारा से म्यूटेशन होगा और उसके बाद जो चेंजेस होंगे उससे हम क्या समझे कि क्या उससे भी खतरा बढ़ सकता है, जैसा कि विनोद भी अभी जिक्र कर रहे थे? देखिए, 2 चीजें हैं। पहले जब ये फर्स्ट वेव आई उसके बाद डेल्टा आया। डेल्टा बहुत घातक था, काफी ज्यादा उससे प्रॉब्लम्स हुई। पर उसके बाद अभी जो 3rd वेव जिसको अपन लेके चल रहे हैं ये इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ में, जैसा विशेषज्ञों ने बताया है और बाहर की भी जो रिपोर्ट्स आई हैं, चाहे वो अफ्रीका की हो या यूनाइटेड किंगडम की हो, तो उसमें ये वेरिएंट आएगा ये तो अपन कह नहीं सकते। फिर भी
डेफिनेटली जब म्यूटेशन होता है तो वेरिएंट अगर आता है तो उसके दो मतलब डबल मीनिंग्स होते हैं। या तो बहुत खतरनाक होगा और या फिर इसी तरह का होके निकल जाएगा। तो ये तो भविष्य का और रिसर्च का विषय है, उस पर सतत निगरानी और नजर रखना बहुत आवश्यक है। और हमें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके हमेशा चूंकि स्वास्थ्य विभाग और सरकार सतर्क है, ये रहना चाहिए। लेकिन आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि आम जनता की भी जिम्मेदारी है, वो भी जितनी गाइडलाइंस सरकार की जो साइंटिस्ट तय करते हैं उनको फॉलो करें और अपना स्वयं का भी और देश का भी सबको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, बेहद ज़रूरी है अपना ध्यान रखना भी, और अपने साथ में जो आपके लोग रहते हैं उनका भी ध्यान ज़रूर रखिए। बच्चों के वैक्सीनेशन की हम बात करें, अगर अंकुश छत्तीसगढ़ में तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। जैसे कि रायपुर में ही 72 बच्चे संक्रमित हुए हैं। वो बच्चे जो है 1 से 18 साल के बीच के हैं। तो 15 से 18 साल के बच्चों का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसे लेकर क्या स्थिति है, क्या संभावना लगती है, कब तक सभी बच्चे वैक्सीनेट हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में? वैक्सीनेशन शुरू हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। उसमें छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो आज यानी शुक्रवार की शाम तक के जो आंकड़े हैं वो करीब 38% से ज़्यादा है। मतलब आधी आबादी जो 15 से 18 साल के बच्चों की है उनको टीकाकरण किया जा चुका है। फिलहाल टीकाकरण लगातार जारी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं टीकाकरण के लिए, और वो जिद करके और अपने पेरेंट्स से जो है अनुमति लेके जो टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं और लगातार वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। लेकिन अगर लक्ष्य की बात करें तो ऐसा लक्ष्य जो है प्रदेश सरकार की तरफ से निर्धारित नहीं किया गया था कि इसको इस डेट तक पूरा करना है। हालांकि ये जरूर कहा जाता है कि जल्द से जल्द या बहुत समय रहते हुए ही ये जो टीकाकरण है उसको पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 16,39,000 बच्चों का टीकाकरण होना है, जिसमें से जो है 38% टीकाकरण हो चुका है। और कई जिले ऐसे हैं जहां पर आधी आबादी के टीकाकरण जो है वो कंप्लीट किया जा चुका है। फिलहाल टीकाकरण लगातार जारी है और टीकाकरण की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में जिस उत्साह के साथ ये टीकाकरण शुरू हुआ था उससे लगातार बच्चे जो हैं इस कोशिश में है कि वो जल्द से जल्द अपना टीका लगवा सकें। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां हैं वो इसलिए तेज हो चली हैं कि क्योंकि संक्रमण दूसरी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल टीकाकरण केंद्र भी बनाए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार जागरूक भी बच्चे जो है नजर आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों पर कितना प्रभावी अभी तक ये तीसरी लहर नजर आ रही है? एक्सपर्ट्स क्या कुछ कहते हैं, क्या नजर आता है बच्चों पर कितना इम्पैक्ट इस तीसरी लहर का देखने को मिलेगा? देखिए, 2 कारण हैं इसके। पहले भी साइंटिस्ट इस बारे में कह चुके थे कि बच्चों पे इन्फेक्शन होगा, लेकिन फॉर्चुनेट और अच्छी बात यह है कि इसकी सीवियरिटी ज़्यादा नहीं है। बच्चे काफ़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। उसके 2 कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे। तो कहीं ना कहीं यदि हम कंपेयर करें, वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है और जिनको चांस मिल रहा है तत्काल सभी को एक पूरे एक मिशन के साथ में सारे लोगों को लग के और जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट कराना चाहिए। तो बच्चों में इन्फेक्शन तो हो रहा है लेकिन सीवियरिटी नहीं है। तो जिनको चांस मिल रहा है उनका वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है और एक हथियार के रूप में हम वैक्सीन को अभी इस वक्त देख रहे हैं। बच्चों के लिए भी इसीलिए वैक्सीन शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है दीप्ति वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है इन दिनों, क्या अंदाज़ा है कब तक जो है वैक्सीनेशन होगा, कोई संभावना अभी? देखिए, इसके लिए 20 जनवरी तक का टारगेट रखा गया है। कोई पर्टिकुलर डे में फिक्स संख्या नहीं रखी गई है। लगभग 50 लाख बच्चों को वैक्सीनेट होना है। इसमें से जो स्कूल जाते हैं वो भी, जो स्कूल नहीं जाते हैं वो भी। और इसके लिए सभी स्कूलों में, मैक्सिमम स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया और अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन सेंटर रहा। तो 20 जनवरी तक का टारगेट रखा गया है कि सभी बच्चे मध्य प्रदेश में 20 जनवरी तक वैक्सीनेट हो जाएँ। और इसके लिए जो स्कूल मैनेजमेंट है वो भी बच्चों का डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चेक करके बच्चों को फ़ोन करके
के वैक्सीन के लिए बुलवा रहा है। तो लगातार टारगेट यही है कि 20 तारीख तक सभी बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। हालांकि इस बीच मौसम ख़राब होने के चलते कई बार वैक्सीन लेट आ रही है या वैक्सीन जो आ रही है वो बच्चों को लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो इस तरह की छोटी मोटी दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं, लेकिन वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है और वैक्सीनेशन को प्राथमिकता के तौर पे, प्रायोरिटी के तौर पर इसलिए भी रखा गया है क्योंकि जो बड़ों का वैक्सीनेशन हुआ उसका असर अब इस लहर में जाकर देखने को मिल रहा है कि लोग पॉजिटिव तो हो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोविड उनको जानलेवा नहीं हो रहा है और काफ़ी हद तक जो है चीज़ें कंट्रोल में है। तो अब बच्चों को भी वैक्सीनेट करने को बड़ी प्रायोरिटी से रखा जा रहा है। इसके अलावा जो बूस्टर डोज लगना है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसके लिए भी लगातार काम हो रहा है। तो वैक्सीनेशन की प्रायोरिटी है, दूसरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तीसरा इन सब के बाद भी अगर कोविड नहीं, रोकथाम नहीं होती तो कहीं ना कहीं उसके लिए रिसोर्सेज भी बढ़ाए गए हैं और बाकी तैयारियां भी करी गई हैं। सरकार ने पूरी कोशिशें की ही है, लेकिन लोग कितना जागरूक हैं ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मायने रखता है। विनोद, ग्वालियर में क्या स्थिति है? बच्चों में कितना उत्साह है वैक्सीनेशन को लेकर? कितना जो है पहले के मुकाबले स्थिति बेहतर हो पाई है? देखिए, ग्वालियर में अगर बच्चों के वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो पहले दिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तो बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिला था और वो उत्साह अभी भी बना हुआ है। लेकिन मुश्किल ये हो रही है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। 6,500 बच्चों को ही वैक्सीन 1-2 दिन में लग पाई है। तो कुल मिला के वैक्सीन की उपलब्धता शासन को अभी बढ़ानी होगी ताकि बच्चे जितने उत्साहित हैं उन्हें समय पर वैक्सीन लग सके, क्योंकि हजारों की संख्या में बच्चे टीकाकरण केंद्रों से वापस जा रहे हैं लौट के, और पिछले 2-3 दिन से लगातार यही देखा जा रहा है। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि समय पर वैक्सीन बच्चों को तभी लग पाएगी जब इसकी उपलब्धता कराई जाएगी। बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जब तक उपलब्धता होगी। और वाकई जो है बच्चे हम देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साहित भी दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना का ब्रेक फेल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लगातार जिस रफ्तार से आंकड़ा बढ़ रहा है ये वाकई कहीं ना कहीं परेशान करता है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी एडवाइस जो आप देना चाहें इतने मामले बढ़ने के बाद? देखिए, जो साइंटिस्ट ने गाइडलाइन जारी की हैं, ICMR ने गाइडलाइन जारी की हैं, उनका पालन करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत कोविड बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पढ़े लिखे लोगों तक पहुंच गया है और वैक्सीनेशन मस्ट है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन को एक हथियार के तौर पर भी डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए आप एहतियात जरूर बरतें।